नए आने वाले दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलें और आपको अच्छे अच्छे सबक आमूज़ और लाइफ स्किल जो मोटिवेशंस की जो वीडियोस है आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? रमज़ान शरीफ उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से गुजरा होगा। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ मेहनत के ऊपर और ख्वाहिश के ऊपर कि एक इंसान ख्वाहिश करता है और एक आदमी इस खाली ख्वाहिश के साथ जो है ज़िंदगी गुजार देता है, दूसरा ख्वाहिश के साथ साथ मेहनत करता है। कहा जाता है कि किसी पहाड़ी इलाके में बहुत ऊंचाई के ऊपर एक छोटी सी झील थी और उस झील के ऊपर एक कुआं था जो कि काफ़ी अर्सा पुराना कुआं था और वो बंद पड़ा हुआ था। अलबत्ता उस कुएं के ऊपर चंद अल्फाज कंधा थे जो कि हालात की सितम ज़रीफ़ी वक्त के साथ साथ वो मधम हो चुके थे और उस पर लिखा हुआ था ख्वाहिश का कुआं। एक शख्स वहाँ से गुजरा तो उसने देखा, पढ़ा उसे ख्वाहिश का कुआं, तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा भी इस कुएं के पास मैं ख्वाहिश करूँगा माल दौलत की तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश ये पूरी होगी। लिहाजा उसने वहीं पे खड़े हुए काफ़ी सारे माल दौलत की ख्वाहिश की आंखें बंद करके, और उसके बाद जब आंखें खोली तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बहुत मायूस हुआ। वक्त गुजारी के लिए उसने जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो वो देख कर वक्त हैरत में डूब गया कि एक बर्तन जो है मालो ज़र और जवाहरात और सोने चांदी का भरा हुआ पानी के ऊपर तैर रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत गहराई में था। उसने साथ दरख्त की एक टहनी तोड़ी, उससे उसने कोशिश की कि किसी तरीके से वो बर्तन उसे मिल जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश बारआवर साबित ना हुई। आखिरकार वो मायूस हो गया और मायूसी के आलम में वो वहाँ से ये कहते हुए चल पड़ा कि ये सिर्फ धोखा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, और वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वो शख्स वहाँ से गुजरा, वहाँ से दूर हुआ, तो वो बर्तन भी गायब हो गया। इसी असना में एक दूसरा शख्स वहाँ से गुजरा तो उसने भी देखा कि उस कुएं के ऊपर बहुत मधम अल्फाज में लिखा हुआ है ख्वाहिश का कुआं। उसने भी अपनी जो है कोशिश की कि मैं भी अपनी ख्वाहिश कोई ना कोई करूँ। सोचते सोचते उसे एक अच्छी ख्वाहिश महसूस हुई कि मैंने अपनी बीवी को कभी सोने चांदी के जेवरात नहीं पहनाए, तो क्यों ना मैं उसको आज एक खूबसूरत सी अंगूठी गिफ्ट करूँ। उसने क्या किया कि ख्वाहिश की कि मुझे एक खूबसूरत हीरे वाली अंगूठी मिल जाए। जैसे उसने ख्वाहिश की तो कुएं के अंदर जब जैसे उसने झांका तो वहाँ एक खूबसूरत अंगूठी हीरे से जड़ी हुई वहाँ पे चमक रही थी। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साथ भी अलमिया वही हुआ कि वो उसकी अप्रोच से दूर था, पानी बहुत गहराई में था, और उसने फिर टहनी उठाकर उससे भी कोशिश की लेकिन उसे कुछ ना मिला। वो वहीं बैठा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अचानक उसके जहन में आई कि मुझे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा उसने साथ रस्सी से बंधी हुई बाल्टी उठाई और नीचे उतरा, झील के पास गया और बाल्टी भरकर वापस आकर उस कुएं में उड़ेल दी। इसका मतलब है कि उसने फैसला कर लिया कि मुझे इस कुएं को पानी से भरना है ताकि अंगूठी सदा के ऊपर आए और मैं उसे हासिल कर सकूं। वो लगातार प्यास और भूख के बावजूद मेहनत करता रहा। आखिरकार शाम हो गई। शाम के वक्त उसने जब गौर किया तो पानी की सतह जो है वो बहुत ऊपर आ चुकी थी। उसने बड़ी खुशी से जाकर अंगूठी को हाथ से उठाना चाहा तो वो उसके हाथ में आ गई और वो अंगूठी लेकर वहाँ से खुशी खुशी चल पड़ा। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर वो है जिसने कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश की और फिर मायूस होकर उसने गिव अप कर दिया, और दूसरे शख्स ने गिव अप नहीं किया बल्कि उसने मेहनत और मुसलसल मेहनत को अपना शियार बनाया
اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی محنت کو ان کا صلہ پا لیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بھی خواہش کے کنویں آتے رہتے ہیں، ہم بھی بہت زیادہ خواہشات کے تابع رہتے ہیں، لیکن ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم تبدو نہیں کرتے، اس کا عملاً جو ہے اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، یا کوشش کرتے ہیں اور کوشش کا رزلٹ ہم فوراً شارٹ کٹ کی صورت میں لیتے ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ کامیابی کبھی بھی شارٹ کٹ، کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوا کرتا۔ تو دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اس خواہش کے کنویں میں کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس خواہش کے کنویں میں اپنی محنت نہیں ڈالیں گے، جہد مسلسل نہیں کریں گے، اس محنت کا جو پھل ہے وہ نہیں ملنے والا۔ آپ کو پہلے کچھ دینا پڑتا ہے، جب آپ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے۔ آپ چولہے کے پاس بیٹھ کر خالی چولہے کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے آگ دو۔ آگ آپ کو اس صورت ملے گی جب آپ چولہے کو لکڑیاں دیں گے۔ جب تک آپ چولہے میں لکڑی نہیں ڈالیں گے، آپ کو آگ نہیں ملے گی۔ لہٰذا میرے دوستو، آپ کو مسلسل محنت کرنی ہے، مسلسل محنت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، تب جا کر آپ کو آپ کی خواہشات کا پھل ملے گا۔ لہٰذا امید ہے کہ تمام سننے والوں نے آج میری اس بات کو اچھے طریقے سے سنا اور اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔